उसकी लेबर ऊपर थी 8-10 आदमी, उसको खोलने के लिए बोला, एकदम आग लगी और बाप बेटे दोनों जल गए। तो जैसे उन लोगों ने नीचे का दरवाजा खोला और ऊपर जाने की कोशिश की तो आग की चपेट में आ गई। मोहित जी भी आ गए मौके, फायर अफसर ने बड़े अच्छी तरीके से उसका अवलोकन। साइबर सिटी के ओल्ड रेलवे रोड पर रात लगभग 2:30 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब एक दुकान में भयंकर आग लग गई। आगजनी की इस घटना में बाप बेटा गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। ओल्ड रेलवे रोड पर दुकान में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस ऑफ सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई। जानकारों की माने तो आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। मौके पर पहुंचे पार्षद दिलीप साहनी ने आंखों देखी घटना का मंजर बयान करते हुए कहा कि आग इतनी भयावह थी कि इस दुकान के संचालक बाप बेटा दोनों को अपने आगोश में ले लिया। आग से झुलसने के कारण उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें दिल्ली के लिए रेफर भी कर दिया गया है। इसी दुकान में ऊपर की मंजिल पर सो रहे करीब 10 मजदूरों ने दूसरी छतों पर कूदकर अपनी जान बचाई। एक शॉप पे आग लगी, क्या पूरा वाक्य था, थोड़ा बताएं इसका। ऐसा ही राजू गजक है, एक हमारे घर के सामने एक दुकान है पुराने रोड के ऊपर, और वहाँ थोड़ी आग लगी थी। तो हमारे बच्चे, हमारे घर सामने बच्चों ने देखा, छोटे बच्चों ने, तो वो पानी ले लेके डालने लग गए उस पर। इतने राजू और उसका बेटा आया, वो अंदर घुसने लगे। कहते हमारी लेबर ऊपर थी 8-10 आदमी जो अंदर से लॉक थे हुए, कुंडी लगी हुई थी। तो उसे बचाने के लिए वो इन्होंने रोका भी, बच्चों ने, मेरे बेटे ने रोका भी उनको कि भाई तुम अंदर मत जाओ, आग लगी हुई है। लेकिन वो घुस गए वो कुंडी खोलने के चक्कर में, और जो दोनों बाहर आए तो पूरे जल गए थे। वो सड़क के ऊपर ऐसे घूम रहे थे। फिर हमने उसको फटाफट फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, उन पर कंबल लपेट, चद्दर लपेटवाई। एक टैक्सी वाला बस शरीफ आदमी था, कहीं से आया हुआ था, वो तुरंत बैठा के हमको ले गया। फिर हमने एम्बुलेंस इसका फायर ब्रिगेड को किया, फायर ब्रिगेड है, लाइट बंद करवाई। SHO को फ़ोन किया, चौकी इंचार्ज है अपना जो अर्जुन नगर का, जिसने बड़ा कोऑपरेटिव, तुरंत ही हाजिर हो गए थे वहाँ। इनके अर्जुन नगर की चौकी इंचार्ज है और न्यू कॉलोनी के SHO दोनों ही तुरंत आ गए थे वहाँ। उन्होंने पूरी हेल्प की और फायर ब्रिगेड वालों ने भी अच्छी तरह सब तरफ से आग बुझाई। उन्होंने पूरी कोशिश की आस के आसपास की दुकानों में आग ना लगे, और जब सैनिटरी में भी थोड़ी सी लगी, उनको भी हमने फ़ोन करके बुलाया था। सब दुकानदारों को मैंने फ़ोन करके बुला लिया था उनको वहीं भी मौके पे, भाई आपकी दुकान में आग ना लगे, कम से कम सेफ्टी रहे वहाँ। सानी साहब, जिस वक्त ये आग लगी, जो आप बता रहे हैं कि ये जो दोनों जो लोग जले हैं, क्या ये दुकान मालिक थे? ये दोनों ओनर है, ओनर का बेटा है, राजू ओनर है, उसका भी बेटा है। कितनी उम्र थी जी इनकी तकरीबन अंदाजा? ओनर की तो उम्र है कोई 50 के करीब है, और बेटा है मेरा 25-26 साल का है। और बेटा बन ज़्यादा हो गया था बेचारा, पूरा जल गया था बेटा, तो बाल भी, आँख पल के भी, उसके कपड़े भी सारे जल गए थे। तो जो ऊपर 8-10 जो लेबर थी, क्या वो सुरक्षित बच पाई या उनमें भी? सुरक्षित बच गई। उसको हमने साइड के मकान में खुदवा के वहाँ से निकाला। ऊपर से हमने कहा भाई तुम इधर कूद जाओ, बेचारे वो थे, उनको वहाँ खुदवा के, साइड का मकान था वहाँ से निकलवाया। फिर रात को उनको रैन बसेरे मैंने सुलवाया, उनको सबको बेचारे ठंड में जाते, तो उनको रैन बसेरे में छोड़ा, वहाँ उनको रात वहाँ बिताई उन्होंने। देखो मोहित जी भी आ गए मौके, फायर अफसर ने भी बड़े अच्छी तरीके से उसका अवलोकन किया, और पुलिस ने तो प्रबंध बहुत अच्छा किया। पुलिस ने रोड बंद कर दिया था सुबह तक, तब जो आग पर काबू पा पाए, नहीं तो ये सारी मार्केट जल जाती। यार ऐसी हालत थी। साथ में ही एक केमिकल की दुकान है, उसके बिल्कुल साथ में, अगर उसमें आग पड़ जाती तो सारी दुकानें ही जल जाती पूरी सारी। कितना नुकसान तकरीबन मान के चलते हैं, अगर जैसे क्योंकि अभी ये नई दुकान? उस गरीब का तो सब कुछ खत्म हो गया। बेचारा गरीबी से उठा हुआ आदमी राजू है वो, मैं उसे जानता हूँ पर्सनली, तो नहीं बस्ती रहता था, पहला मददपुर रहता है, और बहुत शरीफ लड़का। बेचारा कुल्फी का काम करता था पहले, कुल्फी से बेच के यहाँ तक पहुँचा हुआ, और वो 1 साल से। सानी साहब, आपने बड़ा सराहनीय काम किया, क्योंकि रात का तकरीबन ठंड का समय है और रात के तकरीबन 2:30-3 बजे का समय आप बता रहे हैं, और आसपास की दुकानों में केमिकल भी। 1:40 पे तो मैंने इनको फ़ोन कर दिया था, 1:40 पे फायर वालों को, 1:40 फ़ोन कर दिया फायर वालों को। फिर मैंने चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, SHO को फ़ोन किया, मैंने सभी को फ़ोन करता रहा। जब तक नहीं आए मैंने 50 फ़ोन किया, सभी दुकानदारों को बुलाया।
मैंने कोशिश करी ये बच्चा, क्योंकि हमारा ही घर है रोड के ऊपर, बाकी सब दुकानें हैं। तो हम ये मेरे क्या 15 दिन में दूसरी घटना है ये। एक अभी सोने चौक कपड़े की दुकान पर आकर के जब भी मैं ही वहाँ खड़ा था, और आज भी यही बात है। बड़ा दुख हुआ मुझे जब दोनों रोड पे ऐसे घूम रहे, आग लगी हुई, बड़ा दुख था करके। बस ये दुआ करूँगा। सानी जी, काफ़ी दुकानें यहाँ पे गज्जकों को अगर देखा जाए तो रेलवे रोड के ऊपर, ओल्ड पुराने रेलवे सदर बाजार से लेकर यहाँ तक काफ़ी दुकानें गज्जक और ये मूंगफली वगैरह की दुकानें हैं। तो किस तरह से देखते हैं सुरक्षा को लेके? मैं सुरक्षा से लेके मैंने निगम में भी बात की है। मोहित जी हैं हमारे फील्ड अफसर में घूमते, ठीक है नहीं, और एक पिंटू हैं जो प्रधान है मार्केट के, तो उनसे भी बात हुई। उन्होंने की मोहित जी ने भी, ये जितनी भी गज्जक की दुकानें हैं ये सेफ्टी उपकरण रखें, अपनी भी सेफ्टी और भी सेफ्टी। और इनसे हम तो सभी से रिक्वेस्ट करिए ये, और सभी से मैं फिर अपील करने चाहता हूँ कि इस ठंड के दिनों में लोग बाहर नहीं निकलते, और इस समय हाथ से ज़्यादा होते हैं आग के, तो इसलिए सारे सावधानी से रहें। और मेरी एक फायर ब्रिगेड ऑफिसर से भी एक रिक्वेस्ट है कि एक गाड़ी तो कम से बाजार के चौक पे खड़ी रहनी चाहिए। रात को ये बात हुई थी कि बाजार के अंदर एक गाड़ी खड़ी रहे कि बाजार में कहीं आग लगे तुरंत गाड़ी पहुँचे। हमारे आधा घंटा लग गया था यहाँ गाड़ी पहुँचने में, इससे बहुत नुकसान हुआ ज़्यादा। जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी मोहित शर्मा ने बताया कि आग इतनी भयंकर थी कि करीब 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया, परंतु रेवड़ी गज्जक बनाने वाली दुकान के साथ वाली दुकानें आग की चपेट में आने से बच गई। मेरा घर ये राजू गज्जक वाला के सामने ही है। तो मैं अभी भजन संध्या से आया था, तो यहाँ देखा तो थोड़ी सी आग लग रही थी। मेरा बेटा और भतीजा दोनों वो बुझाने लगे उसके साथ, तो उसकी लेबर ऊपर थी 8-10 आदमी, तो उसको खोलने के लिए बोला, एकदम आग लगी और बाप बेटे दोनों जल गए वो बुरी तरह, और रोड पे घूम रहे थे। इतने हम आए, उसे कपड़ा लपेट के उसे शांत किया, फिर उनको टैक्सी से अस्पताल भेजा, टैक्सी रोकेंगे फिर अस्पताल भेजा उससे, फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया, पुलिस बुलाई, तार कटवाई, जब यहाँ सारा हुआ है। क्या कारण ये सर शॉर्ट सर्किट है। कितना नुकसान आपके अंदाजे से? नुकसान तो भाई उसका बेचारे गरीब का सारा ही जल गया, सब कुछ खत्म हो गया। जो लेबर थी वो बच गई? हाँ ये बच गया। सभी दुकानदारों को बुलाया फोन करके हमने, भाई ये अपनी दुकानों को देखो जरा, क्योंकि पड़ोसियों में आग लगनी शुरू हो गई थी। दोनों साइड की दुकानदारों को बुलाया सबको, उनको भी अभी रात में सबको बुला के बेचारे सारे आ गए, सारे यहीं खड़े हैं अभी तक। तो जो आग में झुलसे हैं लोग, तो उनको क्या यही सिविल में रेफर किया? नहीं, अब पोर्टिस में ले गए थे, उन्होंने सब जगह रेफर कर दिया। जो उसका बेटा था वो ज्यादा जला हुआ है, वो पूरा जल गया लगभग। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना जो मिली थी 2 बजे के आसपास की, ये रेवड़ी गज्जक की दुकान है और काफ़ी मशहूर दुकान है गुड़गांव की, और इसके जो मजदूर थे वो ऊपर छत पे थे, और जो इसका ऑनर और ऑनर का जो बेटा है वो इमीडिएटली आग की सूचना प्राप्त करने के बाद जब यहाँ पे पहुंचे तो उनको ये इंफॉर्मेशन थी कि ऊपर मजदूर सो रहे हैं। तो जैसे उन लोगों ने नीचे का दरवाजा खोला और ऊपर जाने की कोशिश की तो आग की चपेट में आ गए वो, तो जिनको आगे फर्दर हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस उस पर भी ट्रैक कर रही है कि उनकी सिचुएशन क्या है। प्लस उसके अलावा जो ये आसपास की दुकानें थी, क्योंकि यह बाजार है तो हाईली फ्लेमेबल चीज़ें और वर्नेबल चीज़ें आसपास रहती हैं, तो हमारी कोशिश ये थी कि इस आग को आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो फायर ब्रिगेड की जो मैक्सिमम रीच थी वो हमने यहाँ पे बुलाई, और बाकी सब दुकानें सेफ हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी था। और अभी ये फायर कंट्रोल में है, और उसके बाद एक बार जब पूरा आग बुझ जाएगी फिर उस पर इंक्वायरी करेंगे क्या इसके कारण। आग के क्या कारण है और क्या मानते हैं लगभग कितना नुकसान हुआ, कितनी दुकानें चपेट में आई? सिर्फ इसकी एक दुकान जो रेवड़ी गज्जक की है वही वाली एक दुकान चपेट में है, उसकी जो साथ के अटैच शॉप है वो सेफ कर ली गई है फायर डिपार्टमेंट के द्वारा। और एक बार जब ये आग पूरी बुझ जाएगी तो एक बार डे लाइट में हम फिर इसको कॉज चेक करेंगे क्या क्या कारण है। बाकी हमारे यहाँ पे अभी पुलिस फोर्स, सिविल डिफेंस और फायर की टीम और हमारे जो आसपास के मौजूद लोग हैं ये सब मौजूद हैं। तो बाकी आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट पुलिस की तरफ से जो होगा वो फिर चेक करेंगे। आग अभी कंट्रोल में है और अभी आग कंट्रोल में। ये नई बस्ती का इलाका है और रेलवे रोड, ओल्ड रेलवे रोड पे ही आग। वास्तवदयी सूचना आई थी, रेवड़ी गज्जक की दुकान है राजू की, इसमें आग लगी। हम तुरंत मौके पे पहुंचे, यहाँ आग को कंट्रोल कर लिया है। राजू को और उसके लड़के को थोड़ी सी आग की चपेट लगी है, बाकी 2 आदमी थे वो निकाल दिए गए सुरक्षित।
और उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। फायर ब्रिगेड की 4-5 गाड़ियां हैं, अभी काबू में अभी काबू में आ गए।